चलो, एक गामा फंक्शन के लिए मैं बोल रहा था और मैंने ये भी कहा था कि इस बात को ज्यादा याद रखना, ये वाला पार्ट। यस सर। है ना? अब इसमें ऊपर एक फॉर्म लिखा हुआ है जो उसके हिसाब से ये गामा फंक्शन बनी। ये गामा फंक्शन का साइन हटा हुआ है बेटा इसमें, ये गामा फंक्शन का साइन है बेटा ऐसा। ठीक है? यस सर। मुझे अब ये भी ध्यान रखना, अगर 1 आ जाता है तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह की चीजें हैं तो रूट पाई आता है। बताया था ये? यस सर। अब आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूं, और ये नीचे वाली चीज देख रहे हो आप, ये m+n+2/2 लिखा हुआ है गामा फंक्शन में। सही है बेटा? यस सर। और गामा फंक्शन जो है वो इस तरीके से नीचे सब्ट्रैक्ट होता चला जाता है, एक 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 एक, है ना? एक एक 1 1 1 1 सब्ट्रैक्ट। क्लियर? जैसे देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना ऐसे। ओके बेटा? यस सर। चलो, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले लेता हूं इनसे रिलेटेड। देखो जरा, चलो अब ये आपको पावर्स दिख रही है ना मेरे बच्चों? यस सर। चलो अब सोचो, करो इसको जरा। तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि m कितना है अपने पास? 4। यस सर। और n कितना हुआ? 6। ठीक है? सर वो अब गामा फॉर्मूला फंक्शन वाला पेज दिखा बेटा, दीजिए। तो पिछला पेज जो गामा फंक्शन वाला। अच्छा मैं यहाँ फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, या उसी को दिखा दूं एक बार? एक मिनट। सर चलो आप फॉर्मूला ही देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, है ना? डन सर। चलो आगे अब आ जाए। यस सर। सर यस बेटा। सर आप एक बार मल्टीप्लाई रूल एक्सप्लेन कर दोगे? चलो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर ऐसे आपको बनाना है गामा फंक्शन पे, ठीक है? और सेकंड वाला गामा फंक्शन पे होगा 6+1 करके, मतलब n+1 अपॉन गामा फंक्शन के लिए m+n, याद है अपना m+n+2/2। 2। अब ये mn मेरे को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो अगर मैं एक ही बार में लिखना चाहूँ इसको, तो 5/2 होगा ये? सर। यस सर। ये 5/2 और ये 7/2। यस सर। 7/2। यस सर। और अपॉन में अपना कितना आएगा? m+n+2 10 12 6। 6। 6। अब आपको याद हो वो जो शुरू होता है ऊपर, जो एक्सपेंशन है गामा का, वो m-1 से शुरू होता है। पहला टर्म m नहीं आता है, m-1 आता है ना? यस सर। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ऊपर वाला इस पार्ट को लूंगा, इसको ले रहा हूं मैं केवल, तो जब इसको लूंगा तो मैं लिखूंगा 3/2 होगा। क्यों बेटा? यस सर। उसके बाद एक और डिक्रीज। अब ये 1/2 वाले केस होते हैं तो रूट पाई आता है लास्ट में। क्लियर है सबको? यस सर। अब ऐसे ही इसके लिए चलता हूं, इसमें n-1 आएगा सबसे पहला, मतलब 5/2 आएगा। क्या आएगा? 5/2। फिर आएगा अपना 3/2, फिर आएगा अपना 1/2, और फिर पाई।
रूट पाई। Yes, sir. अब ऐसे ही नीचे वाली चीज सोचो, क्या करोगे? नीचे वाला क्या करोगे, जल्दी बोलो। ये 2 भी होता था, ये 2 भी था, तो Yes, sir. 2 इंटू एक कम करके, जैसे m-1, m-2, m-3 ऐसे Five. जाऊंगा। 3/2. 5 4 4 3 3 2 1 2 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके बता दो कितना आता है। पंद्रह बट्टे 6 रूट 15 रूट 5 बट्टे 2 गुना 4 गुना 8 15 रूट 5 बट्टे 8। मैं तो ये सोच रहा था कि इसको ऐसे कैंसिल करना सीख लेते हैं। देखो 5 5 हटा दूं, Yes, sir. 3 भी हटा लेते हैं अपना। Yes. अब ऊपर सोचो, ऊपर ऊपर सोचो, एक तो ये बचेगा, बाकी खत्म सब। पूरा करना है इसे। एक ये अपना पाई बचेगा। यस Yes, 5 sir. रूट तो 5 रिजल्ट के हिसाब से 3 पाई ऊपर रहा। क्या मेरी बात क्लियर? Yes, sir. अब नीचे देखो कितनी पावर बनेगी 2 की। एक पावर 5 यहाँ, 2 2 की 3 पावर 5 4 5 6 8 9 पावर 9 Yes, sir. 512। क्यों Yes, sir. यस बेटा? 10 जो 2 की पावर 10 होता है ना, वो 1024 होता है। तो सीधी सी बात है, एक कम कर दिया पावर है। यस सर। अब आप सोचो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चे तो परेशान हो जाएंगे। ये चीज अगर नहीं पता होगी गामा फंक्शन, क्योंकि ये जनरली नहीं पढ़ाई जाती। यस तो इसे नोट कर ले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले। फिर एक और दे रहा हूं मैं आपको इसी टाइप का, Yes, sir. ताकि क्वेश्चंस जो है ना थ्योरी आपको क्लियर हो जाए। दे दो, Yes, sir. ये लो। सर उसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा अच्छा, ब्लर हो रहा। ठीक है ठीक है बेटा। Done. नेक्स्ट दे दूं अब? डन सर। Yes, sir. सर ये ब्लर हो गया। सर आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए। चलो, इंटीग्रेशन 0, लिमिट 0 से ऊपर π/2 है, सर नहीं हो रहा। यस सर। और अपने पास जो पावर्स हैं वो है साइन पावर 4 है और कॉस पावर 5 है और dx है लास्ट। जब इसे मैं Yes, ऐसे sir. लगाऊंगा, क्या ये लाइन आ गई आपको? Yes, sir. Yes, ये sir. हो आगे. गया। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे। इसके आगे जाना है मेरे को 3/2, 1/2 और रूट पाई। ये खत्म हुआ है गेम इस वाले पार्ट का। Yes, ठीक है, sir. क्लियर? Yes. अब इसको आते हैं 2 into 1। Yes, समझ sir. गए? सर गामा फंक्शन लगाने के लिए लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। हाँ, इस टाइप में 0 से π/2। अगर 0 से π/2 नहीं है तो चेंज कर लो, बना लो यस उसको, सर। है ना? यस सर। चलो अब नीचे करते हैं। नीचे वाला पार्ट 9/2 से शुरू होगा ना ये, Yes, sir. तो अपना 9/2, फिर 7/2, 5/2, 3/2, है ना? समझ रहे हो ना बेटा? Yes, sir. यस अपना 1/2 एंड रूट पाई। तो क्या मैं ऐसा समझ लूं
ये तो खत्म। यस सर। अब ऊपर वाला पार्ट सोचो कितना आएगा। सर ये आएगा 16/315। ये 16 हुआ, 315। 315। कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या? कुछ नहीं होना, बस हो गया। यस क्यों बेटा? यस सर। यस अच्छा अच्छा, 1 Yes, मिनट sir. यार, ये 2 भूल गए फिर से। यस सर 2। हाँ ये 2 भी, तो 8/, यस सही। चलो क्लियर है मेरे को कहानी? यस बना लो स्क्रीनशॉट। डन। सर मैंने साइन क्यूब एक्स ले लिया था वहाँ पे। हाँ बेटा। सर मैंने ना क्वेश्चन में साइन क्यूब ले लिया था इसलिए अच्छा सर अच्छा अच्छा, ये इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको तो कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, तो रूल्स याद रखें। यस सर। ये बड़ी बड़ी Yes, पावर भी sir. हो सकती है, तो कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। यस सर। चलो अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये लिमिट आपको ऐसे समझनी है, जरा वो लिमिट वाली प्रॉपर्टी वाला निकाल लेना अपना। याद है कुछ कल हम बात कर रहे थे, लिमिट वाली Yes, sir. प्रॉपर्टी, यस सर। यस सर वो योग की निकालो, सीमा। जरा उस पे फोकस करो। ये 0 से 1 लिमिट बना करके, ठीक है बेटा, तो उसको sir. आप करेंगे। कितने बच्चों को ये स्टेप क्लियर आ गया समझ? यस सर। आ गया बेटा? चलो अब देखो ध्यान से, इसके इसके फॉर्म को पहले ऐसे लिख लेंगे, कोई परेशानी किसी बात की? नो सर। अब ये जो पार्ट है इसे r/n कर लिया गया। क्या कर लिया गया? r/n। और फिर उसे लिमिट में क्या कर दिया गया? 0 से r/n को x सोचते हुए, ठीक है। ये अपना वहीं से आया है, जो मैंने पहले फॉर्म दिखाई थी, 0 से 1 करके बना लेते थे fx टाइप का, फंक्शन टाइप का। r/n कहाँ चला जाता है? x पर। और इसके बाद ये log x बन जाएगा क्या अपना? क्यों बेटा? यस सर। और फिर 0 से 1 रखते के साथ ही log 2 आंसर बन जाएगा। यस सर। log 1 की वैल्यू क्या होती थी? 0। क्लियर है सबको? देख लो ये चीज। तो वो वाला पेज में वहीं पे दिखाऊं? क्वेश्चन तो ये तो लिखा है हमने। अच्छा, ये कर लिया ना आपने तैयार? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बना लो।
हो गया? Yes, sir. अब जरा इसको लगाना। सर उस वाले में वो पिछले पेज में 1 + r/n x + 1 कैसे हो गया? जो r/n है बेटा उसको x कंसीडर किया जाता है। r/n को x है। हाँ, यस सर। तो अभी ये क्वेश्चन जो है ये अपने पास लिखा हुआ है, लिमिट उसी तरह से है, n टेंड टू इन्फिनिटी है मेरे बच्चों, और 1/n + 1 का स्क्वायर है, ऐसे ही 1/n + 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है? 1/n + 2 का Yes, sir. 1/2n का भी होल स्क्वायर प्लस क्या करोगे? पहले r की फॉर्म में लिखोगे इसको सिग्मा लगा के, ये सर उसके बाद स्क्वायर्स लिख दोगे, Yes, sir. और फिर अपना ये 1 + x पावर होल स्क्वायर बन जाएगा एक तरह से। सर 2 log 1 नहीं देखो ऐसे ही तो बनना है वो, और इसका -1/x होता था, Sir. Yes, sir. तो 1/2 और 1 ऐसे करके माइनस में है। Yes, sir. 1/2 आंसर आना चाहिए इस हिसाब से। सर पिछले वाले पेज में ना हाँ ये रहा 1/2 ही आया बेटा। r/n आ रहा है समझ? Yes, sir. ये देखो ऐसे बन गया, लिमिट 0 से 1 पे पास कर दिया, वैल्यू निकाल ली। ठीक है? Yes, sir. सर n + r को r/n कैसे लिखा पिछले वाले में? यहाँ पे 1 + ये r/n था ना, इसकी जगह x आएगा ना अपना। सर मतलब n + r को r/n कर देंगे 1 + r/n। हाँ आप n से डिवाइड कर रहे हो ना, r/n को x ले लेना। यस यस आगे ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे चले। Yes, sir. कितनों को याद है कि मैंने एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए एक बताया था ये वाला Yes, केस sir. याद करना, कल डिस्कस कर रहे थे हम Yes, sir. कि A से B है तो बीच में एक C का पड़ाव ले लिया था हमने। Yes, sir. चलो सोचो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा वाला। इसको भी ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है इस लाइन पे, इस पॉइंट पे। सर n की वैल्यू 1 आएगी। नहीं n की वैल्यू नहीं निकालनी है बेटा, ये प्रूव करना है बेटा। नहीं पकड़ में आ रहा है? सर थोड़ा सा रुकिए तो थोड़ा थोड़ा तो आगे। कर रहा हूँ थोड़ा। मैं एक स्टेप या अभी पहले एक बार और सोच लो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है? हाँ लगाओ Yes, लगाओ। sir. चलो खैर मैं इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे ना ये चीज तो 0 नजर आ रही है इस फिगर के, इसके हिसाब से मेरा 0 हो गया ये, और ऊपर वाला Yes, पार्ट जो b है वो n π + v नजर आया। क्या कहते हो? yes, तो sir. मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ v का। वो रीजन ये भी है कि ये वाला पार्ट जो है आपके पास मॉडुलस में कौन है? Sin x. जब ऐसे sin x मॉडुलस में है तो मुझे इतना पता है कि sin x फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। डन? Yes, sir. तो मैं कहां घुसूं? मैं घुस जाता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट अलग करके और सेकंड पार्ट को अलग करके। तो मैं घुस रहा हूं अपना
कैसे कि I इक्वल टू 0 से V और ये साइन एक्स पॉजिटिव यूज कर लिया मैंने। कोई परेशानी इस बात से? नो सर। साइन एक्स को क्या यूज कर लिया मैंने? सर पॉजिटिव। मेरा आ गया। डन, यहां तक क्लियर है। इसके बाद मैंने प्लस लगाया और सेकंड पोर्शन यहां से यहां तक के लिए चला गया मैं। क्या कहते हो? अभी अभी इसको ऐसे लिख लेता हूं। क्या ये बात क्लियर है मुझे? यस सर। अब आप ये बताइए, इसमें अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है मुझे? सर मेरा आ गया। आ गया भाई, बहुत सुंदर। यस सर। देखो ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस सर। सर कोई माइनस डाउट? कॉस एक्स होगा। ठीक है ना बेटा? माइनस कॉस एक्स होगा। सर यहाँ पे एक्स हाँ, होगा। अभी अभी ये भी एक्स आएगा। ये आ गया अपना। तो इसकी वैल्यू तो मुझे लगता है सीधा लिख देते हैं माइनस कॉस वी प्लस 1। ठीक है? यस सर। तो यस सर। इतना पार्ट मेरा आ चुका है। अब इसकी फाइट है, 2n की फाइट है। इसमें आपने याद होगा हमने इंटरवल टाइप का पढ़ा था कि जब ये ऐसे Yes, होता है तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं और हम 0 से n पाई पे चले जाएंगे। यस सर। और जब 0 से n पाई चले जाएंगे तो मैं n को भी आगे ले लेता हूँ और 0 से पाई मान लेता हूँ। फिर यस कोएफिशिएंट। ऐसा ही किया मेरे बच्चे ने। यस सर। बिल्कुल। देखो अगर आपको प्रॉपर्टी जो हमने शुरू में एक्सप्लेन करी, समझी, वो देखोगे तो वही लगता जा रहा है, सब वही लगता जा रहा है ना? यस इसका अपन लोग अभी पढ़ के आए। ये n के साथ बना माइनस कॉस एक्स और 0 से पाई। ठीक है मेरे बच्चों? यस सर। तो ये जो आप वैल्यू रख के निकालोगे, ये ऐसे नहीं आने वाला क्या कॉस पाई प्लस कॉस 0। यस सर। भाई अपर लिमिट लोअर लिमिट खेल दिया मैंने। तो 1 + 1 दैट इज 2। यस सर। तो अपना देखो इतना पार्ट बन गया, 2n आगे है ही तो 2n। यस सर। तो रिजल्ट क्लियर अपना आ गया ना बेटा? यस सर। तो अपना ये स्क्रीनशॉट बना लो इसके साथ लेते हुए। ठीक है? यस सर। आगे चलूं बेटा? यस सर। यस सर। चलो अब देखो आप ध्यान से। ये अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको लगेगा यार अपना स्कूल का कुछ है मिला जुला। यस सर। ध्यान से करेंगे मेरे बच्चे, करो। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि वो अगर थोड़ा ब्लर वगैरह होता है तो मैं क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकूं। आगे बेटा? यस सर। चलो आराम से करो, 4 पार्ट है इसके। सर फर्स्ट वाले का log x+1 अपॉन में x+2 प्लस c आ रहा फर्स्ट वाले का लॉग में है x+1 अपॉन x+2 प्लस। देखो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन पे जाऊंगा लेके, तो मुझे सर लगता है a अपॉन x प्लस ये आया होगा। यस सर। और इसके बाद अपन लोग लिखने जा रहे हैं इसको ऐसे। लॉग c। यस और अपनी लिमिट 1 से 2 चली गई है। सर। ओ हाँ सर, मैंने लिमिट नहीं लगाया। ओफो।
लगाओ लगाओ करो, ध्यान रखा करो, ध्यान से किया करो बच्चों। तो ए पार्ट यहाँ पे क्लियर सबको? यस सर। बी पार्ट में कोई सोचने वाली ज्यादा जरूरत ही नहीं थी अपनी। नो सर। tan इनवर्स। सी पार्ट में x5 + 1 को t ले लेंगे। यस सर। यस सर। d में 1 प्लस और डी पार्ट में cos को ले लेंगे। यस सर। तो चारों पार्ट क्लियर? यस सर। Yes, sir. आगे चल दूं? यस सर। हो गया सर। जीरो से 1 tan इनवर्स x है और अपॉन में 1 + x²। 0 से 1। हाँ, 0 से 1 लिमिट यस सर। tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² है अपना। आ रहा है बेटा? हो गया सर। ओके, तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो tan इनवर्स x को tan t inverse करना t। है केवल, यस 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 सर। सर। टी। हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास है 0 से पाई x sin x अपॉन 1 + cos² x। आ रहा है कुछ क्लियर बच्चों को? इसको Yes, फर्स्ट ले sir. लेंगे यस सर। यस सर। और सेकंड के लिए क्या करोगे? a - x याद करो। यस सर। यस सर। बस ये प्रॉपर्टी जैसे ही आने वाली है तो अपना बन के आएगा पाई - x और बाकी कुछ नहीं बदलेगा मेरे बच्चों। ठीक है ना बेटा? यस सर। सही एनसीईआरटी की बुक में भी है। हाँ, अब अपने को क्या करना है? दोनों चीजों को ऐड कर देना है। यस सर। उसके बाद मैंने x को भी चेंज कर दिया। sin पाई माइनस। उसके बाद 0 से π/2 कर लोगे। यस सर। यस सर। तो ये ऐसे बनेगा। ऐड करने के बाद की कहानी है डायरेक्ट। यस सर। पाई बाहर, cos x को क्या लेना चाहिए अब मुझे? cos x को क्या ले लेना चाहिए? टी। तो मुझे लगता है इससे आगे कोई दिक्कत ही नहीं है अपनी। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। सही यहाँ पे 2i भी आएगा ना ऐड करने के बाद। वो मैंने ना π/2 बनाने में 2 लिया था ना ऐसे, ये यस। तो वहां पे हट गया ना फिर वो। यस सर। चलो इसको क्लियर करो, आगे बढ़े। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। -1 से 2 लिमिट है, x³ - x dx करना है आप। -1 से 2 लिमिट x³ - x मॉडुलस में है dx करना है आप। इंटीग्रेट कर, ध्यान से सोच के करें। सर जब हम मोड वालों में करते हैं तो लिमिट तो सेम ही रहेगी ना? मॉडुलस वालों में आप पॉजिटिव नेगेटिव बनाते हो इंटरवल के। हाँ, पर लिमिट तो वही रहेगी ना? हाँ, लिमिट यही रहती है, लेकिन लिमिट भी तो ब्रेक होगी ना फिर बच्चों की।
यस सर। यस सर फिल देखो लिमिट। इसका रूल ये था कि भाई मॉडुलस वाले जितने भी होते हैं सर, उन्हें हाँ, वो जीरो तो कर कर लेते हैं, दिया। वहां से x निकालते हैं, यस सर। है ना। तो अपना x कॉमन हो जाएगा, इसके बाद x की वैल्यूज 0, -1 एंड 1, क्या कहते हो। यस सर। यस तो अब यहां से अगर मैं ब्रेक लेना चाहता हूं तो एक तो -1 से 0 पे जाऊंगा, एक कंसेप्ट तो यहाँ होगा, दूसरा 0 से 1 होगा, और तीसरा 1 से 2 होगा। अब आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी देखनी है, यस ठीक है। यस सर। आपको ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा। आ रहा है समझ मेरे बच्चों को। यस यस सर। चलो देखो ध्यान से, ऐसा भी कर लेते हैं, इनको तो ऐसे ही लिख लेंगे, बस प्लस माइनस अब देखना है कहाँ प्लस आना है, कहाँ पर माइनस आना है। तो फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव ही होगा ना। सर दूसरा सेकंड वाले पॉजिटिव ही है। दूसरा फर्स्ट भी पॉजिटिव, सेकंड भी पॉजिटिव, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़। तो फर्स्ट पॉजिटिव है, दूसरा हाँ नेगेटिव फर्स्ट है। पॉजिटिव, चलो ये अपना आ गया, दूसरा नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव, चलो ये भी लिख लिया हमने। तो तीसरा भी तो नेगेटिव है। ऑल्टरनेट चलते हैं वैसे भी, ठीक है। यस सर। तो कितनों को ये क्लियर हो गया कि ये अपना पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। यस अब मुझे लगता है इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से, यस सर तो स्क्रीनशॉट बना लो इसका। डन सर। आगे चलूं, यस यस सर। 0 से π/4 है, 10x प्लस cot x है, और उसका होल स्क्वायर। आया बेटा कुछ। यस सर। देखो पहले होल स्क्वायर खोलोगे, वो यस सर साइन कोस कर ब्रेक रहे कर, हैं। यस सर होल स्क्वायर। ब्रेक करोगे तो कुछ ऐसे बनेंगे, क्या कहते हो, आ जाएगा ऐसा। तो ये 1/, तो हुआ बस ऐसे, क्यों, क्या ये यहाँ तक क्लियर है बात। यस सर। अब इसे क्या करोगे, 4 कर दिया। अब ये 4 के, ये तो sin 2x होता है, यस सर। तो ये sin स्क्वायर 2x होगा। यस सर। अब इसी को क्या कर दोगे, सर -5/4 आ रहा है। ऐसे लिख लूंगा, यस सर। और इसका तो कोट में होता है log, यस सर। सॉरी विदाउट log ना, माइनस cot x। -cot x होगा, cot x π/4 -1 -1 0। अब बताओ कोट 0,
सर इन्फिनिटी, अपरिभाषित। इसका मतलब नॉट डिफाइंड आंसर है इसका। क्या है? नॉट डिफाइंड आंसर। अगर ये ऑब्जेक्टिव में होता तो ऑप्शन ही नहीं होता वो कोई, तो नन ऑफ दीज या नॉट डिफाइंड। हो गया? यस सर। अब इसी में ट्विस्ट, अगर ये माइनस पावर हो तो स्क्वायर माइनस। अगर ये -2 हो तो ये माइनस चलेगा। यस सर। अब ये क्या होता कि ये फिर ऐसे नहीं आएगा। हटा दो इसको, आप स्क्रीनशॉट बना लो। रुको 1 मिनट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब वो रूल पढ़ेंगे हम लोग माइनस पावर के लिए। डन सर। डन सर। अब माइनस पावर के लिए गेम चल रहा है। अपनी -2 कर दी पावर, -2 कर दी, तो यहां से सब बदल जाएगा, क्योंकि फिर ये तो कहानी लगनी नहीं है अपनी भाई। यस सर। देखो अब क्या होगा, ये अपने पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएंगे, ऐसे बन जाएगा। किस किस को डाउट है अब? नो सर। नो सर। इसके बाद अपना 4 मल्टीप्लाई डिवाइड, यस सर। यस सर। इसके बाद ये 2 साइन स्क्वायर एक्स टाइप का बनेगा, ऐसे साइन स्क्वायर 2x dx। क्यों? यस सर। अब चाहे तो यहां पर a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो आप। अदरवाइज क्या पढ़ा मैंने इसके लिए मैंने पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x टाइप का, याद है अपने को? यस सर। अब हो जाएगा। है जी बेटा? यस सर। यस सर हो जाएगा। तो टिक कर लें आप इसको। डन सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास इस बार थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 0 से π/2 और उसकी होल पावर 1/3। क्या? 0 से π/2 और उसकी होल पावर 1/3। ध्यान से सोचना, ज्यादा बड़ा टिपिकल भी नहीं है ज्यादा, लेकिन लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है बहुत ज्यादा। ध्यान से सोच के करेंगे बेटा। और किसी का 1/3 आया बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल की एक क्लास और लगेगी अभी, उसके बाद अपना एरिया बाउंडेड रीजन पे आ जाएंगे हम। यस। हाँ जी बेटा, कितनों को समझ में आ रहा है ये? चलो इसमें इसको क्या कर देना है, अपने को टी ले लेना है। टी ले लेना। तो अपना बहुत जल्दी से डेरिवेटिव फॉर्म बना लेते हैं। क्लियर? यस सर। तो यस ये सर। दोनों चीजें तो dt/3 हो जाएंगी। यस सर। अब ये हो गया अपने पास साइन t dt/3 यानी 1/3 बाहर। ऐसा क्लियर है सबको? यस। यस सर। अब आप लिमिट कन्वर्जन पे आ जाइए। जैसे ही आप ये रखेंगे तो 0 रहना है, यस सर। लिमिट कन्वर्ट, और यहां पर जाने पे ये 1/3 पावर हट जाएगी तो π/2 बचेगा। अब साइन टी का होता है माइनस कॉस टी। तो 1 आएगा इसका। हाँ जी बेटा? तो 1 आएगा ना तब तो आंसर। सर नहीं नहीं सर
है, सही है, वो 1/3। अभी हमने करा नहीं है ना, अभी तो हम वैल्यू रख रहे हैं। कैसे 1/3? अब ये 1 आ गया यहाँ पे, यस cos सर, पाई बाई 2 0 और वो अपना 1, तो यस 1/3। 1/3। स्क्रीनशॉट बना लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। डन। यस यस सर। सर। चलो आगे ले लेते हैं एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं, ऐसे ही एक बढ़िया सा ले लेते हैं। यह है अपना 0 से पाई बाई 2 x अपॉन 3 + 2 sin x + cos x। क्या है अपना 0 से पाई बाई 2 3 प्लस पाई बाई 2। हाँ दिख रहा है सबको, 3 + 2 sin x + cos x। तो ये ध्यान से स्टार्ट करो और सोचो क्या करना है। और ऐसे कंसेप्ट तो हमने इनडेफिनिट जब पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था। π/4। π/4। हाँ भाई बहुत बढ़िया, आंसर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और किसी का कुछ ऐसा ही रिजल्ट, और कोई बेटा? यस सर, π/4। वर्किंग क्या की? सर जो चौथी प्रॉपर्टी थी उसे लगा, कौन प्रॉपर्टी सी जरा बोलो। सर लिमिट 0 से a हाँ fx dx। f a - x। यार वो नहीं लग सकती। सर ये तो उसी से बना है। नहीं कैसे होगा ये देखो, ये कोस में बदल जाएगा, साइन एक्स रहेगा। 0 से a fx, सर फिर आगे भी तो है 0 से ही fx अपॉन fx प्लस f a - x। सर ये तो उसकी पहला स्टेप है ना, 0 से ही f a - x dx। फिर उसका अच्छा अगला आपने स्टेप लिखा 0 से एफ एक्स और 0 से ए एफ ए माइनस एक्स। अपॉन में 0 से ही fx अपॉन fx प्लस f a एफ - ए x। माइनस एक्स। यस सर, अच्छा अच्छा, यस ठीक सर। है ठीक है। अदरवाइज एक मेथड ये है अपना, याद है अपने को? यस सर। ये लग जाएगा और 10x/2 को t ले लेंगे हम, यस सर, यस सर। तो इससे भी जा सकता हूँ। यस सर, ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। किसी कोई परेशानी? नो सर। ओके चलो नेक्स्ट लगाते हैं अब। 0 से π/4 है अपने पास, sin x अपॉन cos 3x + 3 cos x। 0 से π/4 sin x अपॉन cos 3x + 3 cos x dx। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। अपना आएगा π/8, ठीक है। π/8 1/8। π/8 देख लो, लिमिट 4 -
-1/2 into 0 π/8 ही आ रहा है मेरा तो। अच्छा π/8 ही आ रहा है। sin x चलो थोड़ा डिस्कस कर। अगर मैं इसको समझना चाहूं तो ये क्या बनना चाहिए, क्या लगता है? 4 cos की क्यूब। yes sir limit sin to ऐसा कुछ होगा क्या? यस सर। तो cos x को t ले लोगे? टी क्यूब बनेगा टी तो 1/8 आएगा क्या? अब देखो ये हुआ अपने पास क्या, 1/4, 0 से √2, सॉरी 1 से √2, यस सर 1 से और अपने पास आएगा dt अपॉन t क्यूब माइनस में टी क्यूब होगा क्या ऐसा? टी की पावर -2 माइनस अब इसके बाद क्या करोगे? इंटीग्रेट देखना ऐसा कुछ जा रहा है क्या? माइनस तो ऊपर कैसे गया? अच्छा डिवाइड में आएगा ना, ये डिवाइड में आएगा, वो -2 डिवाइड में तो आएगा ना अपना, यस सर। तो ये ऐसे हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ पॉजिटिव 2 का स्क्वायर तो 1/2 माइनस 1/2 1, यस सर 1/2 -1 1 -2 फिर तो माइनस में आएगा। तो ये तो अपना -1/16, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये? क्योंकि 1/8 सर ये लिमिट में समझ में नहीं आया। 1 से √2 ऐसे हो गया सर। अब ठीक है, ये 2 - 1 आएगा। मैं भी सोचने लगा यार ये 16 तो बड़ा ही अजीब सा नहीं पहुंच गया। यस सर वो 1/√2 है ना, तो ये 2 - 1 हो गया। अब ठीक है यार। हाँ तो पाई नहीं आ रहा, बस थोड़ा ध्यान से करना है ना, पाई नहीं आ रहा। यस सर 1/8 पाई नहीं आ रहा है इसमें। ओके यस सर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। और कोई बात किसी को पूछनी हो? नो सर।